बच्चों कल अपनी क्लास हुई थी। कल मैंने आपको काफी सारी चीजें करवाई थी। घर से पढ़ के आए सब। लास्ट टॉपिक अपना क्या कंप्लीट हो गया था? नोट हो गए थे अपने पास, फॉर्मूला लिखा दिया था। नोट लिखाए थे ना बस, ठीक है। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बेटा उससे क्या होगा? हवा आने से क्या होगा बेटा? आ जाओ बेटा। वॉइस में प्रॉब्लम आती है बेटा फैन से, इसलिए बंद किया। आप क्या भी भागते हो आ रहे हो? थोड़ा सा बैठो शांति से, कूल हो जाओगे। बहुत सारे सिस्टम लगाने का हमने यहाँ कूल करने के लिए। बच्चों तो अपने पास जो फॉर्मूलाज हैं वो लिखे हैं मोल कंसेप्ट के। फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास था मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये मोलर मास क्या है? वही है जैसे हम लोग एटम्स के लिए लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? ग्राम पर मोल। और मॉलिक्यूल के लिए हम लेंगे तो ग्राम पर मोल। वही हमको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। ये फॉर्मूला आप सभी ने देखा होगा। सेकेंड हम बात करें बच्चों, इफ अपने को वेट इन ग्राम कैलकुलेट करना है तो विच इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। ले सबको। एंड थर्ड वन, सपोज करो वो आपसे मोलर मास कैलकुलेट कराए विच इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोल। तो हमारे पास थ्री फॉर्मूलाज है। हम इनके बिहाफ पर अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। कॉपी करो उसको। ये हमको मोल कब कैलकुलेट करना है? जब हमको वेट गिवन हो। मे बी पॉसिबल कि मोलर मास भी गिवन हो, नहीं गिवन हो तो हम मोलर मास को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास होता है रिलेटिव विद द पार्टिकल्स। मोल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। डिवाइड बाय Na। Na is the Avogadro number which is 6.022 into 10 to the power 23, right? क्लियर सबको? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में हम क्या ले सकते हैं? एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसी से हमने एक और फॉर्मूला फॉर्म किया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू हमारे पास क्या होगा बच्चों? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। नो डाउट आप सभी इन टॉपिक्स पे, इन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन कर चुके होंगे, बट हम थोड़ा सा इनको वापिस एक बार और देखेंगे अच्छे से। थर्ड फॉर्मूला हमारा है रिलेटेड विद द वॉल्यूम। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, राइट? इफ वॉल्यूम इन लीटर कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू मोल इनटू 22.4। सिमिलर विद ml, मोल इज इक्वल टू वी, आ जाओ बेटा, 22400, and V in ml is equal to mole into 22400। क्लियर है सबको? अब अगर इन फॉर्मूलाज को मिक्स करता हूं तो हमारे पास इनका कॉमन फॉर्मूला फॉर्म होगा, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू पार्टिकल्स अपॉन Na इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ये पढ़ा हुआ है आपने सबने?
मेन हमको क्वेश्चन इसी से करने हैं और इसी को स्टोइशियोमेट्री से हमको लिंक करना है, जहां आपके थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। स्टार्ट करें क्वेश्चंस, कॉपी करो फटाफट। मॉड्यूल लेकर आए सभी? मैंने आपको आई थिंक कल बिगनर बॉक्स 1 दिया था, वो तो कर लिया वो सबने? 5 क्वेश्चन थे, आई थिंक 3 तो अपने क्लास में कर लिए थे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग जो है वेट वाले फॉर्मूले से रिलेटेड अपन करेंगे। अब बच्चों आप सभी देखें, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन को रीड करके ये आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता कि उसमें करना क्या है? सबको क्वेश्चन समझ में आया था ना मोल का? कोई है स्टूडेंट जिसको है कि सर क्वेश्चन पढ़ के समझ में ही नहीं आता करना क्या है? कई बार ऐसा हुआ किसी के साथ? नहीं हुआ? तो आप देखें, अगर सपोज करो वो आपसे मोल आइडेंटिफाई कराए, अननोन क्वांटिटी हमारे पास मोल है, तो वो आपको वेट देगा, मे बी मोलर मास देगा, नहीं देगा, या हमको एक्सप्लेन कर देगा कि भाई ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, तुमको मोलर मास कैलकुलेट करना होगा। सेकंड वाला अगर आपसे वो वेट पूछेगा तो आपको मोल देगा, मोलर मास अगेन हमारे पास हिडन होगा। थर्ड वाला अपने पास अगर वो मोलर मास आपसे आइडेंटिफाई कराता है तो वो आपको वेट देगा और मोल देगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गिवन क्वांटिटीज हमारे पास क्या होगी, अननोन क्वांटिटीज हमारे पास क्या होगी। और अगर ये आपके समझ में आ गया तो मोल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखे, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट भी लिखें बच्चों, कैलकुलेट लास्ट में बेटा V in ml इज इक्वल टू मोल इंटू 22400, वॉल्यूम है इन ml, ठीक है, इज इक्वल टू मोल इंटू 22400। चलो क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट the total number of moles for 1.8 gram of glucose. Calculate the total number of moles for 1.8 gram of glucose. ग्लूकोज हमारे पास था C6H12O6, मोलर मास होता है 180। ले रहे, सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? तनिषा बेटा कल भी आपको ब्लर वाली प्लॉरल मारी थी, एक बार आप चेक करो आपके उसमें सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको मैं एक बात और बोलूंगा, आप कभी भी आंसर डेसिमल प्लेसेस में नहीं निकालें, आप रेशियो में निकालें। उसका रीजन क्या है कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला था, इसमें आपको क्या गिवन है बच्चों? 1.8 ग्राम, राइट? और मोलर मास हमारे पास कितना है? 180। डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1/100 और 0.01। बट 1/100 हमारे लिए कंफर्टेबल है। क्यों? रीजन, आप कैलकुलेशन करोगे क्योंकि हमें सिर्फ मोल ही नहीं निकालना, आगे नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी निकालना पड़ सकता है। तो आप कोशिश करो, क्योंकि अगर आप डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करोगे तो उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? अगर पावर में एक भी माइनस प्लस इधर उधर हो गया और वो आंसर मैच कर गया तो आप गलत आंसर टिक लगा दो। तो कोशिश करो डेसिमल प्लेस को इग्नोर करो। डेसिमल प्लेस की हमें कब रिक्वायरमेंट होगी? जब आंसर ही डेसिमल प्लेसेस में। ठीक है, क्लियर सबको? सेकंड वाले पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कुछ ही ब्लर आ रहा है बेटा, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब ठीक है? ठीक है, कोशिश करेंगे हम इधर नहीं लिखे। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों अपने पास सेकंड वाले फॉर्मूले पे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन लिख रहे हैं। लिखो, कैलकुलेट द वेट इन ग्राम, कैलकुलेट द वेट इन ग्राम फॉर 1.5 मोल ऑफ CH4। कैलकुलेट द वेट इन ग्राम for 1.5 moles of CH4. CH4 means methane. Molar mass 16. आंसर कितना हो जाएगा? 24 ग्राम। सबका आंसर आया? कौन सा फॉर्मूला यूज कर हम लोग? मोल इंटू मोलर मास। मोल अपने पास 1.5 है, मोलर मास हमारे पास 16। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?
कल मैं बच्चों यूनिट वाली कुछ बात कर रहा था, आप लोग देखो। मोल अपने पास कितना गिवन है, 1.5 मोल, राइट। और CH4 का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ग्राम पर मोल। तो मोल टू मोल कैंसिल आउट। यूनिट अगर मैच करे तो, नहीं तो अपन हम डायरेक्ट 16 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यूनिट हमको पता है ग्राम ही आएगी। बट मैं यूनिट से यूनिट मैच करा रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि मोलर मास रखते हैं यहाँ पर हम, एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास नहीं रखते। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 24 ग्राम्स। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। थर्ड फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन लिखें। लिखो, कैलकुलेट calculate the atomic mass of calculate the atomic mass of an unknown element if 0.2 moles if 0.2 moles contain 10 gram of weight, if 0.2 moles contain 10 gram of weight, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मोलर मास वाला। तो यहां पर हमारे पास बच्चों वेट कितना गिवन है, 10, और मोल्स कितने हैं, 0.2। आंसर कितना जाएगा, 50। मैंने आपसे एटॉमिक मास पूछा, तो एटॉमिक मास आप डायरेक्ट 50 बोल सकते हैं, 50U बोल सकते हैं, 50 AMU बोल सकते हैं, तीनों चलेगा। मैंने आपसे यहाँ मोलर मास नहीं पूछा। अगर मैं आपसे मोलर मास पूछता तो आंसर क्या आता, 50 ग्राम पर मोल। सबको मेरी बात समझ में बच्चों? यही अपने पास कंसेप्ट है। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है और आंसर 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। अगर इसी क्वेश्चन में सिमिलर में मोलर मास पूछ लेता और साथ में आपको एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 50 AMU दे देता, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट 50 ने AMU को टिक कर देते, और एक ऑप्शन में क्या देता, 50 ग्राम पर मोल, और मैं टर्म क्या देता, मोलर मास। मेरी बात समझ रहे हो सभी? अगर मैं आपसे एटॉमिक मास पूछ रहा हूं तो AMU में यूज करेंगे अपन उसको। कल अपन ने क्वेश्चन भी करे थे, ठीक है। तीनों फॉर्मूला क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं। थर्ड वाले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास जो है नीट 2016 या 17 में आया था। 50 ग्राम नहीं आएगा बेटे केतन, 50 आएगा ओनली। एटॉमिक मास पूछा मैंने, 50 ग्राम ग्राम एटॉमिक मास, एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। एक क्वेश्चन देखें आप, आई थिंक एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है शायद। कंपटीशन एग्जाम वाली सेकंड है ना अपने पास एक्सरसाइज। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 12 चेक करें। पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है, सपोज द एलिमेंट X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स XY2 एंड X3Y, राइट। बोल रहा है when 0.1 mole of XY2 weight 10 gram and 0.05 moles of X3Y2 weight 9 gram, then the atomic weight of X और Y। तो हम पहले क्या निकालें, इनके मोलर मासेस। तो XY2 का मोलर मास हमारे पास क्या आएगा, 10/0.100। कोई कंफ्यूजन? जिसको मैं लिख सकता हूं X + 2Y = 100। सही है, X + 2Y = 100। और सेकेंड वाला अपने पास है 9/0.05, ये अपने पास 180 आ जाएगा। कितना, 180। तो मैं लिख सकता हूं 3X + 2Y = 180। दो इक्वेशन फॉर्म हो गई, सॉल्व करो, XY कैलकुलेट कर लो। आगे सबको समझ में? बेटा आपको आया? फेस पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैंने हवा में बोल दे, तूने हवा में सुन लिया, क्योंकि मॉड्यूल अपन लाए नहीं है। क्या मेरी बात समझने में क्या बोल रहा हूं, नहीं आ रही? ठीक है बेटा, फेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा। पढ़ाते पढ़ाते बहुत साल हो गए ना, हम तो आपके फेस को रीड करके पढ़ाते हैं। आपके फेस को देख के हमें पता चल जाता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सीरियस है, हाफ फेस तो आपने कवर कर रखा, मतलब आपकी आई कांटेक्ट से हम लोग पहचान लेते हैं
क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को। मेरी बात सबको समझ में आई बच्चों? जैसे आप सोचो कि Al2O3 अपने पास फॉर्मूला है, Al2O3 अपने पास फॉर्मूला है, तो Al2O3 का सपोज करो मोलर मास उसने रखा 200, तो इसको क्या ले सकते हैं? 2Al + 3O लिख सकते नहीं सकते? अब इसी को मैं लिख दूं X2Y3, X2Y3 = 200, तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा? 2X + 3Y = 200। क्लियर है? तो हमने तीनों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लिए। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। लिखें बच्चों। अथर क्या प्रॉब्लम है बेटा? अथर इसमें देखो आप 10 ग्राम के 0.1 मोल है, अपने थर्ड फॉर्मूले से रिलेटेड कर रहे हैं, तो XY2 का मोलर मास आएगा 100, तो हम उसको लिख सकते हैं बेटा X + 2Y = 100, और सेकंड वाला X3Y2 जो है उसका हमारे पास मोलर मास आएगा 180, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3X + 2Y = 180। दो इक्वेशन फॉर्म हो गई, दोनों को सॉल्व कर लो, XY कैलकुलेट कर लो। ठीक है बेटा? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास सेम कैसे होगा? एटॉमिक मास एटम के लिए होता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए होता है। O एटम है, O2 मॉलिक्यूल है, कैसे सेम होगा? ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 16। आपसे ये बोला जाए व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट सुनना? 16 बोलेंगे। और व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन? दोनों में सिर्फ मैंने वर्ड ऑक्सीजन दिया है आपको, ये नहीं दिया कि O है O2 है, बट वर्ड से ही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो एटॉमिक मास आइडेंटिफाई करा रहा है या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। देखो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, calculate the total number of moles for 3.011 into 10 to the power 21 molecules of O2. 3.011 into 10 to the power 21 molecules of O2 कितना आएगा बच्चों? 1/200। ये अपने पास गिवन है 3.011 into 10 to the power 21। एवोगैड्रो की वैल्यू अपने पास क्या है? 6.022 into 10 to the power 23। ये 2 टाइम्स कट होगा, इसको कट करोगे ये 100 टाइम्स, तो ये अपने पास कितना गया? 1/200। नो डाउट आप इसको 5 into 10⁻³ भी बोल सकते हो, बट डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शन में हमें आंसर क्या दिया है। जनरली मैं फ्रैक्शनल वैल्यू को इसलिए प्रीफर कर रहा हूं कि आगे कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना है, हैबिट इसी की डालो, इससे कैलकुलेशन इजी होती है, टाइम सेव होता है। अल्टीमेटली नीट में मैं आपको यहाँ सिखा ही रहा हूँ, बस टाइम सेव कैसे करना है। मोल कंसेप्ट सिखाना मुझे आपको यही है कि नीट में अगर आप केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन में टाइम सेव करोगे तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइम के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ CO2 molecules, calculate the total number of CO2 molecules for 0.02 moles, for 0.02 moles of CO2, for 0.02 moles of CO2। कितना आंसर आया? 12 into 10 to the power 21। 12 into 10 to the power 21। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन किसी को? आपके सर कैसे आइडेंटिफाई करा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपने तो सारे बोर्ड पे फॉर्मूलाज लिख रखे हैं। सही है, हो जाता है कई बार, कौन सा लगाएं यार, कौन सा है पता नहीं। तो आपसे पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या गिवन है आपको? मोल्स। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? 0.02 into Na।
एन की वैल्यू प्लेस करो, आप आंसर निकाल लो। क्लियर है? अब थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करें, इसी में क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ atoms, calculate the total number of atoms in 0.05 moles of CH4. 0.05 moles of CH4. बच्चों CH4 मॉलिक्यूल है और एटम है, मॉलिक्यूल। आपसे इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है आपने को? नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले तो आप नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, डायरेक्ट मोल नहीं निकालेंगे। मेरी बात को हमेशा ध्यान रखें बच्चों। CH4 का वन मॉलिक्यूल को अगर अपन ब्रेक करते हैं, विच कंटेन 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 5। वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन 5 एटम्स। क्लियर है? अब हमारे तो पास हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, मींस मोल्स जो अवेलेबल है, वो किसके हैं? CH4 के। तो हम क्या करें? CH4 के मॉलिक्यूल्स निकाल लें, देन उसको मल्टीप्लाई विद 5 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। पहला स्टेप आपका ये, डायरेक्ट मोल मत निकालो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 निकालते हैं, कितने आएंगे वो? मोल इंटू Na। मोल कितना गिवन है? 0.05 इंटू Na। सही है? ये अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स नहीं है। तो मेरे पास अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या आएंगे? नंबर ऑफ एटम्स 0.05 इंटू Na इंटू 5। हमने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन 5 एटम्स। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा? 0.25 Na। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दो। सबको समझ में आया? पहले वाले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन, इसके ऊपर जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें आपसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे थे, बिकॉज CO2 मॉलिक्यूल्स था। यहां हमने क्या पूछे? एटम्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये सबको समझ में आया? बेटा आप सीरियस हो जा थोड़ा सा, पढ़ाते पढ़ाते बहुत साल हो गए बेटा। आपकी एज ही नहीं उतनी जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो सब समझ में आता है, सबके फेस नजर आते हैं। आप आइस भी कवर कर लोगे तो भी नजर आ जाएगा मेरे को। अभी तो आइस जो है आपकी अनकवर्ड है, आइस भी कवर कर लो तो भी समझ जाऊंगा मैं। थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करो। हम ये एक क्वेश्चन के लिए लड़ रहे हैं, नीट में मोल कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आता है, तो बस इसमें बोले सर एक ही तो आता है यार, छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? सही। फिर मैं बोलूंगा गैस स्टेट से भी एक ही आता है, अरे सर एक ही तो आता है, छोड़ देंगे। फिर बोलूंगा थर्मो से 2 ही तो आते हैं, सर 2 ही तो आते हैं, छोड़ देंगे। ऐसे करते करते पूरा पेपर ही छोड़ देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? टॉपर्स में अगर कभी आपने चेक किया हो तो एक क्वेश्चन का मतलब होता है, अगर आपका करेक्ट हुआ तो +4, रॉन्ग हुआ तो -5। 5 नंबर के डिफरेंस पर टॉपर्स में जो ऊपर की टॉप रैंक्स अपने पास होते हैं, रैंक जस्ट 200 डाउन चली जाती है। टॉपर्स में जिनके मार्क्स अपने पास 680 प्लस है, उनकी बात कर रहा हूं। फिर 640 650 वालों की अगर मैं बात करूं तो रैंक सीधे डाउन जाती है एकदम से 5000।
5 मार्क्स पे 5000 रैंक नीचे, इसलिए एक क्वेश्चन की भी वैल्यू है। ये ना समझे कि एक क्वेश्चन ठीक है सर छोड़ देंगे, क्या ये की क्या है? एक ही था, थोड़ा सा डरा दिया जाए, डरा दो, चल रहा है थोड़ा सा। इस बार इतने स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था, और टोटल जो नीट में इस बार गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सीट है अप्रोक्सीमेटली 80,000 के आसपास है। तो इस साल 15,20,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। और जो अपने टाइम को यूज नहीं करेगा वो धीरे धीरे यहां जा रहा है। जहां से क्या होगा, सिलेक्शन ही तो नहीं होगा। और जो अपने टाइम का प्रॉपर यूज करेगा वो धीरे धीरे यहां जा रहा है। इतना सा डिफरेंस है बस। अब आपके सर आपने तो बहुत ज्यादा डरा दिया, तो खुश कर देता हूं। सिलेक्शन जो है आप में से ही बैठे हुए स्टूडेंट देते हैं। कोई ऊपर वाला ऊपर से टपका था स्पेशल ले जा नीट, थप्पा लगा दे माथे पर, वो दिखाता फिर देखो नीट। सिलेक्शन आप लोग ही दोगे, इसलिए हमारे लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन की वैल्यू, क्योंकि यहां जो कंसेप्ट आ रहा है मे बी पॉसिबल कि उसी कंसेप्ट से कनेक्टेड क्वेश्चन नीट में आ जाए, तो आपको उसी वक्त ध्यान आएगा और यार सर ने क्लास में चीज बताई थी, खटखट आंसर। ऐसा होता है कई बार, पेपर में नहीं होता क्या? पेपर में आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, एलन के अपने पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो आप उसमें कर रहे होते हो और यार सर ने क्लास में बताई थी, वही कोई चीज आए, देख वही का वही क्वेश्चन। अब नीट में क्वेश्चन अनसीन आएगा, बट आएगा तो कंसेप्ट बेस्ड ना। तो इसलिए अलर्टनेस चाहिए मेरे क्लास के अंदर, मेरे को सब समझ में आता है कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब विजुलाइज हो जाता है। क्या करें पर? अब जैसे एक सिंपल सी बात है बच्चों में बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमने सबने पढ़ा होगा। सपोज करो आई एम न्यूक्लियस, दिस फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, ठीक है, और यू आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। तो वैलेंस शेल कौन सी होती है? बैक बेंचर्स, जिनको न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं, जानते स्कूल में भी देखा होगा तुम लोगों ने। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होता जाता है स्टूडेंट की नेचर आवारा हो जाती है। मेरी सोच यही है बेटा, आवारा होती है, आवारा समझ रहे हो, कहीं भी निकल गया। जैसे सीजियम है, सब आप सीजियम को जानते हो, उसका एटॉमिक नंबर कोई मुझे बताया कितना होता है? 55 होता है। एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसका। आपने सीजन से पूछा तेरा 55th इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यही कहीं होगा, देख लो यार, नहीं बेटा। और यही चीज अपन लिथियम से करें अलर्ट मोड में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसकी आता है, सीजियम की लिथियम की? एक बाप जिसके 3 बेटे, एक बाप जिसके 55 बेटे, किसके बेटे आवारा होंगे? 55 वाले। उससे पूछेंगे एक और लेखा और रेड था बहुत है 55, फिर एक बेटा और ले ले, नहीं ये बहुत है, सही है नहीं है? ये चीजें समझनी चाहिए बच्चों। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाओ, ऐसा नहीं कि डाउन द ग्रुप अपन जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज नहीं होता, होता है कहीं किसी जगह डाउन द ग्रुप मूव कर रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, देखा ऐसा कभी? कोई नहीं देखा, मजाक कर रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बोरोन फैमिली में कुछ कुछ पढ़ा था, वंस अपॉन ए टाइम। हाँ वंस अपॉन ए टाइम। तो अगर आपको याद हो, हमारे पास बोरोन फैमिली के अंदर लास्ट एलिमेंट है थेलियम, उसकी कौन सा ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होती है, +1 +3? नहीं पता तुम लोगों को? +1 स्टेबल होती है उसकी, लोअर ऑक्सीजन नंबर इज मोर स्टेबल। हम ये बोलते हैं पी ब्लॉक में, इफ यू मूव डाउन द ग्रुप देन लोअर ऑक्सीजन नंबर इज मोर स्टेबल कंपेयर टू द हायर ऑक्सीजन स्टेट। इट मींस बोरोन की +3 ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल है, बट थेलियम की +1 स्टेबल है। क्यों? जबकि होनी क्या चाहिए, नीचे जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन इंक्रीज होनी चाहिए, +3 स्टेबल होनी चाहिए, +1 क्यों स्टेबल है?
इसका रीजन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इनेट पेयर इफेक्ट। सुना है क्या नाम इसका? नाम तो सुना है ना, होता क्या ये बता दो। चलो बस ये कहते हैं NH2 के इलेक्ट्रॉन्स इनेट हो जाते हैं अपने पास, यही बोलते हैं ना अपन, NH2 के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, इनेट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अगर आप थेलियम को चेक करोगे, थेलियम से देखो, मैं पहले तो एक उससे कनेक्टेड चीज बताऊं, गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से, तुम्हें पता है क्यों होता है? उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे डी ब्लॉक के 10 प्रोटॉन, डी ब्लॉक के वजह से 10 प्रोटॉन इंक्रीज हुए, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा नहीं होगा? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो एक्सेप्शन है ना, मैंने क्या बोला कि डाउन द ग्रुप मूव करते तो ऐसे जरूरी नहीं कि साइज इंक्रीज ही हो, डिक्रीज भी होता है, एक्सेप्शन हर जगह है। तो सेम यही केस अगर अपन बात करें थेलियम में, तो थेलियम में पता है क्या होता है, दो कॉन्ट्रेक्शन लगते हैं, लेंथेनाइड प्लस ट्रांजिशन। नहीं बेटा, लेंथेनाइड प्लस ट्रांजिशन, क्योंकि आप चेक करो थेलियम से पहले 4f फिल होता है पूरा, तो 4f कितने प्रोटॉन्स, 14, और 10 प्रोटॉन्स किसके, डी के। टोटल कितने प्रोटॉन्स हो गए, 24 प्रोटॉन्स का जेड इफेक्ट इतना पावरफुल लगेगा। तो जब जेड इफेक्टिव पावरफुल होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट होने देगा वो, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। ये रीजन है इसका। हम इसको इनेट पेयर इफेक्ट बोलते थे, हम बोलते हैं NH2 के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी में पार्ट नहीं लेते। आपने पढ़ा यही होगा, देख लो केमिस्ट्री कहाँ का कनेक्टेड है, मैंने बेंच से आपको क्लियर करा दी केमिस्ट्री। कहीं फर्दर इससे सोच लिया करो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। आई एम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो एक ही होगा, शेल्स खूब सारी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे हो सकते हैं। सही है, बात समझ रहे बच्चों? चलो अच्छी बात है। इसलिए बच्चों थोड़ा सीरियस रहो, मेरे को क्लास में सीरियस स्टूडेंट पसंद है, कॉमेडी में खुद ही कर लेता हूँ, आप लोग मत करो, मैं ही बहुत कर लूँ, मैं ही हंसा दूंगा आप लोगों को जहां जरूरत पड़ेगी, क्योंकि माइंड थोड़ा हल्का फुल्का भी रहना चाहिए। यही नहीं कि बिल्कुल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरी वो कंसेप्ट नहीं बिल्कुल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट माइंड हल्का फुल्का रखो। चलो अपना यहां तक कंप्लीट हो गया था, वॉल्यूम से स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट। एक में इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन से पहले कुछ लिखा है तो बच्चों पॉइंट याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना, हो सकता है पहले बता दिया हो। अगर वॉल्यूम 2.8 लीटर गिवन है तो इसका मतलब होता है 1/8 मोल्स। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अगर 5.6 लीटर होगा तो 1/4 मोल, 11.2 लीटर होगा तो 1/2 मोल्स, 22.4 होगा तो 1 मोल, और 44.8 होगा तो 2 मोल्स। ये डेटा थोड़ा सा याद होना चाहिए, बस सिंपल ही है, करना ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों मैं ये चाहता हूं आप लोग कैलकुलेशन कम से कम करें यार, कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को। अब आप कह दो सर मान लो वो ऊट पटांग से दे दे 2.2 लीटर दे दे, नहीं देगा, नीट वाले बच्चों के लिए नहीं देते। उल्टा सीधा नहीं आता। मान लो 2.1 लीटर दे दे, नहीं देगा, 2 लीटर दे दे, नहीं देगा। नीट में ऐसा नहीं, जेई में हो जाता है ऐसा, नीट में नहीं होता। नीट में तो अपने सिंपल सिंपल होता है, आपको ये बोलते हैं बस 2/2, 2/4, 2/8 ऐसे ही कराते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। बेटा ये ध्यान रखो, बस मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस। 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस कितने मोल्स हो गए, 1/4। कोई कंफ्यूजन? अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। मोल्स गिवन हो, आपसे वॉल्यूम आइडेंटिफाई कराए, ठीक है। बोर्ड बेटा कैसे नहीं दिख रहा आपको? कुछ प्रॉब्लम आ रही बेटा आपके उसमें? अभी तो मैंने जूम किया था, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तो बेटा खुशी एक बार आप लॉग इन करें दोबारा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। चलो आगे चलें, क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इन लीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इन लीटर for 0.02 mole of, for 0.02 moles of ethane gas C2H6।
कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दिस वन। बच्चों आपको कितना गिवन है इसमें? 0.02 इंटू 22.4। बहुत सौ को तो क्या डेसिमल प्लेस देखते टेंशन हो जाती है, मत करो टेंशन। इसको अपन 2/100 लिख सकते हैं ना, तो उसको और क्या कर लो, 2 इंटू 0.224, एक ही बात है। कितना आ जाएगा? 0.448 लीटर आंसर। कोई कंफ्यूजन? सिंपल, जैसे आप वैसे कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। क्या बेटा? O2 बोला मैंने, इथेन बोला है। स्टार्टिंग में O2 लिखा है क्या? कहाँ लिखा है O2? वो तो ऊपर वाला बेटा, नीचे वाला थोड़ी है। अच्छा इथेन बोल दिया, इथेन कट कर O2 लिख लो, उसमें क्या है, मिक्स थोड़ी होगा कोई। ये थोड़ी बेटा यार कि इधर से, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो डाला उधर से वो निकला, ऐसे थोड़ी होगा यार, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ ऐसे थोड़ी होता है भैया। क्वेश्चन है पहले O2 काट दो या फिर बाद में इथेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्लियर है सबको? अब ML वाला एक क्वेश्चन कर लो। इसी पे कराया था हम। क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द बेटा कौन सा डेटा? तनिषा, तनिषा मैंने डेटा बोला था 2.8 लीटर, देखो बोर्ड पे 1/8 मोल, 5.6 लीटर इज इक्वल टू 1/4 मोल, 11.2 लीटर इज इक्वल टू 1/2 मोल्स। तो 22.4 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मोल, 44.8 हो जाएगा 2 मोल्स। हाँ बच्चों क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स for 112 ml. Calculate the total number of moles for 112 ml. 112 ml of CH4 gas. कितना आ जाएगा बच्चों? तो अपने पास हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ml वाला, 112/22400। कितना आ गया? 1/200। क्लियर है? वन अपॉन 200। सिमिलर अपन वही है, मोल अपने को गिवन होंगे, अपन ml से मल्टीप्लाई करके ml में वॉल्यूम निकाल लेंगे। जैसे अभी ऊपर अपन ने किया था तो 0.224 लीटर अपने पास आया था, अगर उसको ml में बोलेंगे तो क्या जाएगा? 0.224 ml। ले सबको? चलो अब अपन मिक्स क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब आप मेरी बात समझे, आपको इन क्वेश्चन को मिक्स करने में, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है क्या? कर लेते हो इजिली, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो बोल देना, बीच में बोल देना कि सर दोबारा बता दो, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑनलाइन के स्टूडेंट है जो, उनसे ही बोल रहा हूं बच्चों, प्लीज केयरफुली चेक करें। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स फॉर 4.8 ग्राम ऑफ, calculate the total number of atoms for 4.8 gram of O3 gas. अनिष्का अगर आती है बेटा तो देखो, अभी क्वेश्चन करते हैं अपन, बोर्ड पे करेंगे, सब समझ जाओगे आप लोग। बच्चों O3 मॉलिक्यूल है, एटम है? मॉलिक्यूल, देखो एक बोलो एटम है, तो O3 कंटेन 3 O एटम्स, राइट? पहला कंसेप्ट तो हमारे पास नहीं होना चाहिए। हम O3 में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मैं डायरेक्ट करता हूं। आपके पास वेट गिवन है 4.8, मोलर मास होगा इसका 48 इंटू Na। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, राइट? कोई कंफ्यूजन किसी को? अगर आपको एटम चाहिए तो मल्टीप्लाई भी हमने 3 कर। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है? Na में करेंगे, जब तक वो Na की वैल्यू हमसे आइडेंटिफाई नहीं करवाए। मींस ऑप्शन में 10 टू द पावर में अपने पास ऑप्शन है तो अपन इसको Na की वैल्यू को पुट करेंगे, तो नहीं करनी। ठीक है,
आंसर हो गया 3/10 Na या 0.3 Na। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। सबको समझ में आया बच्चों? जानवी दोबारा बता दें। देखो बेटा O3 मॉलिक्यूल्स में 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो अपन ने 4.8/48 किया। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। अब आप देखो, अगर आपको वेट गिवन है, ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, अगर वेट गिवन है मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ गए। अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। O3 हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो हमारे पास 4.8/48 इंटू एन है हमारे पास के नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स, और ईच O3 मॉलिक्यूल्स कंटेन 3 एटम्स, तो मल्टीप्लाई 3 किया तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। सबको चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम in 5.6 liter of CH4, 5.6 liter of CH4 at STP। मेरा आंसर आ रहा है? श्योर? चेक करो सभी। फाइव पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई 22.4 करोगे तो मोल्स आ गए। ठीक है, मल्टीप्लाई विद Na करोगे तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल आ गए, राइट। एंड ईच CH4 मॉलिक्यूल कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो हमारे पास आंसर आएगा दोबारा देखें, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5.6/22.4 तो मोल्स आ गए, इंटू Na किया, ये नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल आ गए। और हमारे को अगर जितने भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती हो पहले कैलकुलेट करना सीखें। CH4 contain 4H atoms. These are the number of CH4 molecules. इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गया अपने पास? हाइड्रोजन एटम्स। आई थिंक क्लियर है सबको? आंसर क्या हो गया अपने पास? Na। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, calculate the total number of molecules for 1.12 into 10 to the power minus 3, 1.12 into 10 to the power minus 3 ml of O2 gas at STP। 1.12 into 10 to the power minus 3 ml of O2 gas at STP। मॉलिक्यूल्स निकालने, Na भी तो आएगा। टेन टू पावर -5 Na, कहीं 2 मिसिंग है बेटा। मैं इसको पहले कन्वर्ट करता हूं मोल्स में, तो ये आएगा 22400। ये किया आपने? नहीं किया। अब मुझे इसको डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है ताकि मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकूं। तो 10⁴ आ गया। मैंने इसको इससे तो ये अपने पास 2 आ गया। ये किया नहीं किया आप लोगों ने? ये ml में, लीटर में नहीं है। मिस्टेक करी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 1/2 इंटू 10 टू द पावर -7 मोल्स। ये कितने स्टूडेंट्स का आया? 7 आएगा बेटा। 5 क्यों आएगा? 5 कैसे आया? हाँ, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपने पास आ जाएगा मोल्स। एक ही बात है। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से, Na से। तो आपको 5 कैसे आ रहा था? -5। अपन ने 11.22.4 ले लिया वो।
यही तो मिस्टेक है बच्चों, आप ये आइडेंटिफाई नहीं करें, मैंने ml लिख रखा जबकि बोर्ड पर। तो ये तो हमारे पास मोल्स है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, एवोगैड्रो नंबर से, तो अपने पास आंसर आ गया। मे बी पॉसिबल वो आपको पावर्स में क्वेश्चन पूछे, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कितना होगा, 30 इंटू 10⁻15 और 3 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स, आंसर आ जाएगा। क्लियर? कल अपन ने क्वेश्चन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का किया था क्या, वेट कैलकुलेट करने वाला किया था क्वेश्चन, मैग्नीशियम सिंगल वेट मैग्नीशियम, कुछ निकाला अपन ने, नहीं निकाला। चलो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ बेटा मैंने डेसिमल प्लेसेस 4 शिफ्ट कर दिए ना, तो इसलिए 4 आएगा। उपाध्याय सोचो बेटा, ये मेरा डेसिमल प्लेस है, आप चेक करो इसको, आप सॉल्व कर लो अपने हिसाब से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये सिखाऊं कैलकुलेशन कैसे हो रही है यार, मैथ्स नहीं सिखा रहा बेटा, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा। चलो आगे चले, कैलकुलेट द वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ मैग्नीशियम इन ग्राम, सिंगल एटम ऑफ मैग्नीशियम इन ग्राम। अब मैंने जो आपको लास्ट क्लास ली थी एटॉमिक मास से रिलेटेड, तो आप इसका आंसर दे सकते हो 24 AMU, कोई दिक्कत? ये इतना तो सबको पता है, बट मैंने आपसे आंसर क्या एमयू में पूछा है, नहीं ग्राम में पूछा है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास हो सकता है 24 ग्राम अपॉन Na, और थर्ड ऑप्शन हो सकता है 24 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, राइट? क्लियर है? मैं इस वाले को अलग से कैलकुलेट कर रहा हूं, 24 ग्राम डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23 अप्रोक्स। तो आंसर हमारे पास की जगह 4 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। बोलो कोई कंफ्यूजन? आपके सर इससे सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? इससे आएगा 40, 40 आएगा, एक जीरो को शिफ्ट करोगे तो आंसर क्या गया, 4 इंटू 10⁻23। क्लियर है सबको? अपन ने वाटर वाला नहीं किया था क्वेश्चन, वाटर करेंगे सही में। चलो तो क्वेश्चन लिख लो मैग्नीशियम के बाद, ये सबको समझ में आया? एक और क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट द वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर in gram. Calculate the weight of single molecule of water in gram. थ्री इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 20 कैसे आएगा बेटा? 23 आएगा ना, मेरे को 20 सुनाई दिया। क्लियर है सबको? कैसे? वाटर का एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? 18 AMU और 18 ग्राम N। सॉल्व करोगे 18 ग्राम अपॉन 6 इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेट में, अप्रोक्स ही कर रहे हैं बच्चों, 6.022 होता है पर हम 6 ले लेते हैं, तो 3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कोई कंफ्यूजन? हम किसी मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकते नहीं निकाल सकते? किसी का भी निकाल सकते। O2 को कितना होगा? 32/6 इंटू 10⁻23 ग्राम O2 मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन एटम में क्या हो जाएगा? 16/6 इंटू 10⁻23 ग्राम। कार्बन एटम का वेट क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻23 ग्राम। 12/6। सबको समझ में आ रहा है? इसी क्वेश्चन में हम आगे, ये सबको समझ में आया बच्चों? ऑनलाइन के स्टूडेंट में सबको समझ में आया? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। लिखे, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1,
if the density of water is 1 gram per centimeter cube, if the density of water is 1 gram per centimeter cube, then also calculate the volume of one water molecule. सेम ही आएगा, ml में कर देंगे, cc में कर देंगे, या हम सेंटीमीटर क्यूब में लिख देंगे। देखें आप सभी, एक तो पहली बात आप सबको पता होगा कि 1 ml इज इक्वल टू 1 cc इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, सबको पता है। वाटर की डेंसिटी हमारे पास कितनी थी बच्चों? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सीसी भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम फॉर वाटर, ओनली फॉर वाटर, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, और ml और cc। लेकिन ये सिर्फ वाटर के लिए। आप कहोगे सर हम क्या दूसरे मॉलिक्यूल के लिए नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हो, अगर वो लिक्विड स्टेट में है और उसकी डेंसिटी गिवन है। भाई मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मास अपॉन डेंसिटी। मेरी बात समझ रहे हो सभी? डेंसिटी डिवाइड कर देंगे। सपोज करो अगर वाटर की डेंसिटी 2 होती तो आंसर क्या आता? 1.5 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। मेरी बात समझ रहे हो? कोई कंफ्यूजन? ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आपने कभी किया होगा, ये कभी न कभी किया होगा, मॉड्यूल का ही। क्लियर है? कल हमने सिंगल एटम का वेट कैलकुलेट करने वाला कोई क्वेश्चन लिखा था क्या? लिखा था यार, मुझे ऐसा याद आ रहा है। 6.64 वाला 40 एटॉमिक मास निकाला था, किया था ना अपन ने? किया था ना? उसी क्वेश्चन को जो है न्यू क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलर है, चेक करो, लिखो। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, calculate the total number of moles for 40 kilogram of an unknown element X. Calculate the total number of moles for 40 kilogram of an unknown element X. आगे लिखो, if the weight of single atom of X, if the weight of single atom of X is 6.64 into 10⁻⁻23 gram, 6.64 into 10⁻⁻23 ग्राम। अब पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और मुझे बताओ कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। करना बाद में है, पहले तो सोचना है करना कैसे। इसमें उसने हमको 40 किलोग्राम वेट दिया है, इसका मतलब 40,000 ग्राम दिया है। हमें मोल कैलकुलेट करने, सही है? तो हमें क्या चाहिए? मोलर मास। हमें क्या चाहिए? मोलर मास। मोलर मास कहां से आएगा? एटॉमिक मास से। तो इट मींस हमको पहले एटॉमिक मास निकालना है। अब एटॉमिक मास आप चेक करो, हमने कल क्लास में किया था। इट मींस आपको अगर कभी भी सिंगल एटम का मास गिवन हो और आप उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास किसके को आ जाएगा? एटॉमिक मास। उसको ग्राम पर मोल में ले लोगे तो क्या आएगा? मोलर मास। तो अपने मोलर मास था 40 लाख। जो कल वाला क्वेश्चन था वो रीड करो बच्चों, क्या था देखो। चेक करो, तो 6.64 को हमने मल्टीप्लाई किया था 6.022 से, तो हमारे पास एटॉमिक मास आया था 40। मिल गया सबको? समझ में आया? सिमिलर क्वेश्चन है। तो मोल्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? 40,000 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1000। क्वेश्चन समझ में आया सबको? और इसको स्टेप में करें, अगर आपको सर स्टेप में करो तो स्टेप में कर लेते हैं। हमने लिखा वेट ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम अपॉन Na। ये अपने को गिवन कितना है? 6.64 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम अपॉन Na। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हुआ,
सो एटॉमिक मास हमारे पास आ रहा है 6.64 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6 इंटू 10⁻23 6.022 कर लो। सॉल्व करोगे तो एटॉमिक मास हमारे पास है 40। ये एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास नहीं, मोलर मास नहीं। मोलर मास क्या हुआ इसका? 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमको मोल कैलकुलेट करने हैं, तो मोल इज इक्वल टू क्या हुआ? वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है? 40 इंटू 1000 अपॉन 40। आंसर क्या आ गया? 1000 मोल्स। कोई कंफ्यूजन? लॉजिकल क्वेश्चन है। हाफ क्वेश्चन इसलिए मैंने कल कराया था कि मैंने हाफ नेक्स्ट डे करा दिया। मेरे को नहीं लगता आपको मोल्स में वॉल्यूम से रिलेटेड, मॉलिक्यूल से रिलेटेड, एटम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी। अब थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। ये सब सारे सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़ा हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो सभी। क्या रिपीट करना है बेटा? कुलदीप क्या रिपीट करना है बेटा? भाई वेट ऑफ वन एटम था कल क्लास में, आपने कॉपी किया होगा बेटा, वही हमने कैलकुलेट किया 40, और हम 40 को अगर वेट में डिवाइड करेंगे तो हमारे मोल्स आ जाएंगे। क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, calculate the total number of electrons in 3.0 gram of carbonate ion. In 3.0 gram of carbonate ion. Repeat कर रहा हूं, calculate the total number of electrons in 3.0 gram of carbonate ion, CO3 power -2. कैसे करेंगे? पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, मोल्स नहीं करने अपने को। ठीक है, कर लो कैलकुलेट। मुझे बताओ सिंगल कार्बोनेट आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स। कोई कंफ्यूजन है किसी को? कितने स्टूडेंट का नहीं आया कि इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स है? राइज प्लस राइज योर हैंड प्लीज। एनीवन? बच्चों घबराना डरना नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूं, नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं, खाऊंगा नहीं। अगर आपको लगता है नहीं आया तो पूछ लो। सबको आ गया कि इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे? किसी कोई कंफ्यूजन है? ऑनलाइन में नहीं आया बेटा। कार्बोनेट आयन को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे C प्लस O प्लस O प्लस O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने अलग से सेपरेटली क्यों लिखा है? क्योंकि -2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 6, विच इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 8 8 प्लस 2। ऐड कर दो, कितना आ गया अपने पास? 32 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया सबको? ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हमें क्या कैलकुलेट करना था? कितना वेट गिवन था? 3 ग्राम। इसका मोलर मास कितना आएगा? 60। तो 3 डिवाइड बाय 60 इंटू Na, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाई विथ 32 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर। कोई कंफ्यूजन? आ गया सबको? सिंपल। एक और क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट टू 2.04 ग्राम नहीं था बेटा, 3.0 ग्राम था। ये 2.04 कहां से आ गया सलील? मैंने ऐसे लिखाया ही नहीं बेटा। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आपने 2.04 ग्राम लिखाया था। मैंने 3.0 ग्राम लिखा है बेटा, पूरी क्लास है यहाँ पर। अब पूरी क्लास की नहीं सर आप झूठ बोल रहे, तो बात अलग। ठीक है, हो जाता कई बार। चलो क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in 4.8 gram of sulfate ion.
4.8 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन। पहला काम क्या है, सल्फेट आयन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, फिर मोल के थ्रू टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई कर दो। मुझे पहले बताओ कि सिंगल सल्फेट आयन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? -2, 50, 60, 32, 24। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला मैंने वर्ड। आप में से कोई मुझे बताएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है? पहले तो चलो यही पता चले। आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटरमोस्ट शेल तो चाहिए ना बच्चों। सल्फर प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको वैलेंस में काउंट करेंगे। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसको याद है? 286। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 6 6 6 6 प्लस 2 प्लस 2 भी तो आएगा। कितना आ रहा है? 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए। अगर मैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछता तो कितने आते? 50। कैसा है 50 टोटल इलेक्ट्रॉन्स? सल्फर का अपने पास एटॉमिक नंबर कितना है? 16 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2। मैंने पूछा आपसे वैलेंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? शायद अपन ने कल किया भी था वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, कुछ नहीं किया कुछ? कहा नहीं था अपन ने? चलो, तो 32 अपने पास आ गया। अब बच्चों 6 बैचेस चल रहे हैं ना, तो भूल जाता हूँ किसमें क्या कराया आपने। 96 इंटू Na इंटू 32 इलेक्ट्रॉन्स, दिस आंसर। नाउ सिमिलर टू क्लियर सबको? किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। बेटा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में परेशानी है क्या? नहीं है? आप में से किसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं आते तो बोल दो कि सर नहीं आते। नहीं आते? आते ना सबको? फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। कि ग्रुप नंबर 5 है? ग्रुप नंबर 5 है। देख लो एक बार। अपने पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। रोमन लेटर्स में से ग्रुप नंबर फर्स्ट ए होता है, ये सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और ये 0। ठीक है? अब आप मुझे बताओगे, जो मेंडली बाबा थे हमारे पास, उन्होंने ये रोमन लेटर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्या दिया था? ये उन्होंने दिया था वैलेंसी। और हम लोग इसको अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें तो इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हेलोजन फैमिली की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +7 होती है, ऑक्सीजन फैमिली की मैक्सिमम +6 होती है, नाइट्रोजन फैमिली की मैक्सिमम +5 होती है, कार्बन फैमिली की +4 होती है। ठीक है? इट मींस अगर हेलोजन फैमिली की ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम +7 होगी, तो +7 तभी तो होगी जब आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 और इसमें हुए 8। दीज आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर फास्फोरस की हम लोग बात करें तो फास्फोरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? नाइट्रोजन फैमिली। अगर नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। तो फटाफट मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फीन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फीन। बेटा ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन दिया 8 होते हैं, मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 होता है, सॉरी 2 6 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। अथर बोल रहा है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पूछे बेटा, अपन क्या कर सकते हैं उसमें? ठीक है?
मेरी बात सबको समझ, pH3 में कितना होगा 5 + 3 8। अगेन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया 10 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। देखो अमोनिया है विच कंटेन 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम। अगर मैं इसका कॉन्फिगरेशन लिखूं नाइट्रोजन का तो 2 5 होता है, हाइड्रोजन का अपने पास 1 ही होता है, तो 3 × 1 हो गया। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही टोटल है। अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोगे तो आपको इसको सम करना पड़ेगा, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स लोगे तो आप 7 + 3 करना पड़ेगा जो कि 10 तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास हुए 8। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन? एटॉमिक मास और मोलर मास होते हैं क्या? हाँ बेटा, लाइफ में अपन है जब तो सब है भाई। एटम में तो एटॉमिक मास भी होगा। अपन क्या है बच्चों? कंपाउंड है। जनरली वी आर द बिग कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन कहिए, हम हाइड्रोकार्बन ही है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो आउटर शेल है, शेल ही बोलूंगा उसको, वो किसका बना हुआ बच्चों? प्रोटीन का। और प्रोटीन हमारे पास किसकी चेन होती है? कार्बन की। तो बिग मॉलिक्यूल से कार्बन के साथ में और भी बहुत सारी चीजें, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, प्लाज्मा है, बहुत सारे आयंस मूव कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए हम क्या है बच्चों? कंपाउंड। आई थिंक क्लियर है सबको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत किसी को? टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस, calculate the total number of ions in 4.9 gram of H2SO4. 4.9 gram of H2SO4. हम्म 3/, मैंने 4.9 ग्राम दिया ना आपको। तो अगर H2SO4 को अपन डिसोसिएट करेंगे तो इट इज कन्वर्ट टू 2H++ सल्फेट आयन, राइट। अगर मैं इसमें कैटायन पूछता तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते, अगर मैं एनायन पूछता तो आप 1 से मल्टीप्लाई करते, बट मैंने क्या पूछा आपसे? टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो कितने हो गए अपने पास? 3। तो अपने पास हो जाएगा 4.9 अपॉन 98 into Na into 3. This is the answer. क्लियर? सबको क्लियर है बच्चों? अब आपको एक तो घर से बिगनर बॉक्स 2 करके आना है, और एक्सरसाइज 1 में 1 to 27 क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। एक्सरसाइज 1 में 1 to 27 कल अपन लोग डिस्कस, जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी अपन डिस्कस करेंगे 1 to 27। एक्सरसाइज 1, एक तो बिगनर बॉक्स 2, और अपने पास एक्सरसाइज 1 में 1 to 27। बच्चों वेपर डेंसिटी जानते हो सभी? क्या होती है वेपर डेंसिटी? Vd इज इक्वल टू हमारे पास होता है मोलर मास डिवाइड बाय 2। सही है? मोलर मास बोलो या मोलेकुलर मास बोलो, डिवाइड बाय 2। जनरली मोलर मास की होता है क्योंकि एटम भी हो सकता है, हीलियम है। अब O2 की वेपर डेंसिटी कितनी होगी? 16। O2 की वेपर डेंसिटी कितनी होगी अपने? 16। SO2 की? SO2 की भी 16 होगी। 32 होगी, 16 होगी। SO2 का मोलर मास कितना होता है? इतना सोचना पड़ रहा है यार, 64 होता है। SO3 का मोलर मास कितना होता है? 32 + 48। तो वेपर डेंसिटी कितनी होगी अपने पास? 40। ठीक है, आपके सर वेपर डेंसिटी का हमारे पास रोल क्या है? एक तो इसका क्वेश्चन अपने पास एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ आता है। मेन तो अपने पास उसका वही यूज है। अब वेपर डेंसिटी एक अलग टर्म है और डेंसिटी हमारे पास अलग टर्म है।
दोनों को हमको मिक्स नहीं करना है। वेपर डेंसिटी और डेंसिटी इक्वल हो सकती है कभी? नहीं हो सकती। मेरी बात सबको समझ में आ रही बच्चों? तो वेपर डेंसिटी में अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए, एक्सरसाइज 1 के अंदर ही अपने पास वेपर डेंसिटी क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसको ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा, कोई अपने लिए कोई इतनी खास चीज नहीं है। बट वो क्या करता है क्वेश्चन में, अभी जैसे एक क्वेश्चन था अपने पास, जब हम लोग वेट, लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों वेट वाला, आपको मोल्स गिवन है, आपको वेट गिवन है, आपसे क्या निकाला? मोलर मास। एक क्वेश्चन था हमने 50 मोलर मास निकाला था। अगर मैं वहां पर 50 मोलर मास नहीं देके मैं वहां पर पूछ लेता व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन एलिमेंट, तो 25 हो जाती, और उसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा होता? 50। ये होता ही है। तो आपकी हैबिट पड़ी हुई कि डायरेक्ट अपने को मोलर मास से निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा बच्चों? वेपर डेंसिटी। आई थिंक क्लियर यहां तक? परसेंटेज कंपोजिशन जानते हो बच्चों? सभी नहीं जानते? चलो फॉर्मूला लिखें, वेपर डेंसिटी के बाद देखें परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर्मूला लिखिए परसेंटेज कंपोजिशन का। परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू एटोमिसिटी ऑफ द एलिमेंट बेटा H2SO4 में 3 आयंस होंगे, बस अपने को तनिषा आयन से निकालने थे, तो 3 आयंस को मल्टीप्लाई करना है। उपाध्याय एटॉमिक मास और मोलर मास में डिफरेंस बेटा सिर्फ यूनिट का है। एटॉमिक मास की यूनिट AME होती है और मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है। हाँ बच्चों, कहां पहुंचे अपन लोग? क्या लिखा है कंपोजिशन? मैंने क्या लिखा है इसमें? एटोमिसिटी ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई विद एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, मल्टीप्लाई के साइन लगा लो बेटा, ठीक है? मल्टीप्लाई विद एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और होल के साथ क्या करेंगे? इनटू 100। अब वो क्या होगा सर? ये फॉर्मूला तुम्हारा देखा हुआ है, सबका देखा हुआ है। इस फॉर्मूले का यूज अपने पास कैसे करना है मैं वो बताता हूं आपको। सपोज करो अपने पास MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने इसमें पूछा व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन MgO। मास परसेंटेज बोलेंगे बच्चों क्योंकि ये सब वेट है अपने पास, वॉल्यूम वाला काम नहीं चल रहा। तो मास परसेंट मैग्नीशियम हमारे पास क्या होगा? परसेंटेज निकालनी हमको। मैग्नीशियम की एटोमिसिटी कितनी है? 1। एटॉमिक मास का कितना है? 24। टोटल मोलर मास अपने पास कितना आएगा? 24 प्लस 60 इंटू 100। ये हमारे पास आ गया 60%। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सेकंड क्वेश्चन अगर अपन CH4 का चेक करें, CH4 में मुझे हाइड्रोजन की वेट परसेंटेज चाहिए, वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास परसेंटेज क्या होगी बच्चों हाइड्रोजन की? 4 इंटू 1 अपॉन 16 इंटू 100। बोलो 4 क्या है अपने पास? एटोमिसिटी। 1 क्या है इसका? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, और 16 हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास परसेंटेज कितने की बच्चों इसकी? 25%। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। बेटा मैग्नीशियम की एटोमिसिटी 1 इसलिए क्योंकि एक ही मैग्नीशियम है, 2 है क्या वहां? एक मैग्नीशियम तो एक ही एटोमिसिटी होगी ना बेटा। 1 2 3 4 समझते हो ना अपन? यहां देखो CH4 में हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 4 है। 4 क्यों है? 4 एटम है। चलो क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन in 1 molecule of glucose. Calculate the weight percent of oxygen in 1 molecule of glucose. फास्ट कर लेंगे सभी?
वेट परसेंट ऑक्सीजन अपने पास क्या आएगी, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, कितना ऑक्सीजन एटम है 6 इंटू 16 अपॉन 180 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली आएगा 53.3%। अब सपोज करो यहां पर मैं आपसे अगर कार्बन की वेट परसेंटेज पूछता, तो कार्बन के लिए हमारे पास कितना 6 इंटू 12 अपॉन 180 इंटू 100, ये अपने पास होता 40%। तो रेस्ट ऑफ हमारे पास क्या होता हाइड्रोजन, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हाइड्रोजन का वेट परसेंटेज हमारे पास कितना होता 6.67%। कुछ याद आया? नहीं याद आया, मैं याद दिलाता हूं। हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, क्वेश्चन है एन ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 53.3% of oxygen, 40% of carbon and rest of the hydrogen. Calculate the empirical formula of the hydrocarbon. If the vapor density of the hydrocarbon is 90, then what is the molecular formula of the hydrocarbon? याद है कुछ? फर्जी है ना? तो वही तो चीजें बच्चों, मिक्स है सारा। अब इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक बचा क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों फिर स्टार्ट करेंगे स्टोइशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा सबको? जितने क्वेश्चन दिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही, ओके बच्चों।